मैं और मेरी टीम हर महीने 7 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मेरी टीम में सिर्फ इतने ही मेंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि हम ये कर कैसे रहे हैं। हम ये सब कुछ कर रहे हैं क्लाउड एआई की मदद से। एंड आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्लाउड की वो कौन से सीक्रेट सिस्टम्स और वर्क फ्लोस है जो कि हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से इतनी छोटी टीम होने के बावजूद हम इतने ज्यादा व्यू जनरेट कर पा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में एक सीक्रेट गिफ्ट भी है, जिसकी मदद से आपकी यूट्यूब ग्रोथ की प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। ओके, सो आई नो अभी तक आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड को यूज करते हो, लेकिन आप क्लाउड को सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने के लिए, टाइटल जनरेट करने के लिए या फिर सिर्फ वीडियो आइडिया जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो। एंड बिलीव मी, ये 1% यूजेज भी नहीं है क्लाउड का जो कि आप यूट्यूब के लिए कर सकते हो। क्लाउड में अब vidIQ का MCP अवेलेबल है एंड आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है कि vidIQ के पास कितना मैसिव डाटा अवेलेबल है यूट्यूब का एंड आपके चैनल का भी, वो भी रियल टाइम डाटा। और इसी डाटा का इस्तेमाल करके आप अपने चैनल के लिए कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज, छुपे हुए ट्रेंड्स, मार्केट रिसर्च एंड बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो कि हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्लाउड को vidIQ से कनेक्ट करना होगा। तो वो करना कैसे, एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है एंड यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेना है, जिसके बाद आपको क्लाउड पे जाना है एंड सेटिंग्स के अंदर कनेक्टर्स में MCP की जगह ये वाला URL पेस्ट कर देना है। ऐसा करने से क्लाउड अब vidIQ से कनेक्ट हो जाएगा एंड अब उसके पास वो सारा डाटा होगा जो कि आप समझ भी नहीं सकते। एंड साथ ही में क्लाउड जैसा तेज दिमाग भी होगा जो कि सारी कैलकुलेशंस कुछ मिनट के अंदर ही करके आपको दे देगा। लेकिन इससे फायदा क्या है, आपको बताने की जगह मैं सीधा आपको दिखाता ही हूँ। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि यूट्यूब पे नए हैं और अभी चैनल स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को सही नीश नहीं मिल रही है जहाँ पे कंपटीशन भी कम हो और मेहनत भी कम लगे। तो इस केस में क्लाउड और vidIQ आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको शो करता हूँ। आपको सिंपली क्लाउड पे जाके ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, जहाँ पे हमने क्लाउड को बोला है कि उसे एज अ यूट्यूब नीश डिस्कवरी एनालिस्ट की तरह वर्क करना है, जहाँ उसे vidIQ का यूज करके यूट्यूब पे रिसेंट टाइम में कौन सी वीडियोस वायरल हुई है, उन वीडियोस के फॉर्मेट को समझ के हिडन निशेस बतानी है। ये एक बहुत ही लंबा प्रॉम्प्ट है, तो आप इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बट जब मैंने ये प्रॉम्प्ट रन करा तो कुछ ही मिनट्स के अंदर मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला। क्लाउड ने सबसे पहले vidIQ का यूज करके रिसेंट टाइम में जो भी वीडियो आउटलायर्स है यूट्यूब पे, उनको फाइंड करा। जैसा कि आप देख सकते हो, कोल्ड केस सॉल्व्ड एक आउटलायर है एंड काफी सारे चैनल्स ने ऐसी वीडियो बनाई है। सेम वे में वर्ल्ड वॉर 2 भी एक आउटलायर टॉपिक है और ठीक ऐसे ही बहुत सारे आउटलायर टॉपिक्स क्लाउड ने पहले सर्च करे, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा दिया। यहाँ क्लाउड ने एक पूरा PDF बना दिया है, जिसके अंदर इसने 18 प्रूवन फॉर्मेट्स फाइंड करे हैं, जिसके लिए इसने 20 से भी ज्यादा वर्टिकल्स को फाइंड करा, 2770 से भी ज्यादा आउटलायर वीडियोस को फाइंड करा एंड सारे चैनल्स ढूंढे जो कि 50,000 से भी कम सब्सक्राइबर्स वाले थे। जिसके बाद क्लाउड ने सिस्टमैटिक वे में पहले मुझे नीश बताई है, देन उस नीश में क्या फॉर्मेट चल रहा है वो बताया है, जिसके बाद उस नीश को रैंक भी किया गया है, डिमांड के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे, आउटलायर स्कोर के बेसिस पे और फेसलेस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। एंड इसके बाद नीचे नीश की ओवरऑल डिटेल दी गई है कि रिपीटेबल फॉर्मेट क्या है, किस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है एंड साइड में आपको कुछ चैनल प्रूफ्स भी दिए गए हैं। बिल्कुल इसी वे में नीचे एक नीश शेयर की गई है जो कि है एक्सटिंक्ट या फॉरगेटन डॉग्स। ये कुछ नया है जो कि मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने एक बार इसके प्रूफ चैनल को सर्च करके देखा एंड यू कैन सी इस चैनल ने सिर्फ 73 वीडियोस में 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं एंड इसके टॉपिक कुछ ऐसे हैं। ये टोटली यूनिक चीज है, बस ये बंदा कंटेंट में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। नाउ अगर मैं चाहूँ तो मैं इस नीश में घुस के आराम से इस चैनल को बहुत पीछे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर ही है। ठीक इसी वे में क्लाउड ने हमें 18 निशेस दी है जो कि काफी यूनिक है एंड ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छा खासा पैसा कमा रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करके अपने इंटरेस्ट वगैरह बता के अपने लिए कस्टमाइज नीश भी फाइंड कर सकते हैं या फिर ऐसा फॉर्मेट ढूंढ सकते हैं जो कि कंफर्म वायरल जाएगा। एंड ये कोई तुक्के की गेम नहीं होगी, क्योंकि जो भी सजेशन आपको मिलेगा वो vidIQ के डाटा के बेसिस पे ही मिलेगा, जो कि पूरी तरह से अपडेटेड है और रियल टाइम डाटा है। एंड बिलीव मी, ये एक बहुत ही छोटा सा यूजेस था क्लाउड का जो मैंने आपको अभी दिखाया। एक्चुअली में क्लाउड वो काम भी कर सकता है जो कि मेरे जैसे स्ट्रेटेजीज भी नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए मैंने क्लाउड को एक प्रॉम्प्ट दिया था जहां मैंने उसे कहा था कि vidIQ का यूज करके मेरी नीश में जो भी चीज ट्रेंडिंग है राइट नाउ व्यू पर आर के हिसाब से एंड जो चीज मेरे चैनल साइज के लिए फायदेमंद होगी, उन वीडियोस के बारे में मुझे बताए। एंड विद इन फ्यू मिनट्स क्लाउड ने मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया। क्लाउड ने vidIQ का यूज करके सबसे पहले ये फिगर आउट करा कि राइट नाउ कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा व्यूज गेन कर रहे हैं पर आर के हिसाब से, एंड देन उसने मेरी नीश में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा व्यूज गेन कर रहे हैं वो देखा। जिसके बाद फाइनली डाटा के बेसिस पे इसने मुझे बताया कि कैलीवे की जो वीडियो है 5 क्लाउड स्किल्स टू ग्रो फास्टर देन 99% पीपल ऑन सोशल मीडिया, ये वीडियो 288 व्यूज गेन कर रही है पर आर और सिर्फ 5 दिन पहले ही डली थी। सेम वे में मैट पार की काफी सारी वीडियोस का डाटा यहाँ पे शेयर किया गया है, जिनको मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ। इवन नीचे एक नोट भी दिया गया है कि निक निमिन एंड डिकोडिंग वाइटी, जो कि मेरे नीश के 2 क्रिएटर्स हैं, उन्होंने 2 हफ्ते से कुछ नहीं डाला है, जिसकी वजह से मेरे लिए एक गैप
ऐप ओपन है जिसका फायदा उठा के मैं ज्यादा व्यूज गेन कर सकता हूँ। नाउ ये जो रिजल्ट था ये पूरा का पूरा अगेन रियल टाइम डाटा के बेसिस पे था, क्योंकि vidIQ ये ढूंढ सकता है कि अभी क्या वायरल चल रहा है एंड क्या चीज यूट्यूब पे व्यूज गेन कर रही है। एंड ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो मैंने आपको दिखाया। क्लॉड एंड vidIQ को फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज करना है उसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। एंड बिलीव मी, उसके बाद आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे एंड आपको दोबारा कभी मेरे चैनल को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सब लोग मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा चैनल रिव्यू के लिए कमेंट करते हो, बट इन रियलिटी क्लॉड ये काम मेरे से बेहतर कर सकता है। कैसे? बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्लॉड पे जाके ये प्रॉम्प्ट पेश करना है। ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। इस प्रॉम्प्ट को रन करने के लिए क्लॉड को काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये कुछ टाइम ले ले, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ही एक फुल प्रूफ ऑडिट होगा आपके चैनल का। मैं इवन आप लोगों को अपने चैनल का ऑडिट दिखाता हूँ जो कि क्लॉड ने मुझे दिया था, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये कितने डिटेल का काम है। तो क्लॉड ने सबसे पहले vidIQ का यूज करके मेरे आउटलायर वीडियोस फाइंड आउट करे हैं। ये सारे आउटलायर वीडियोस हैं, मेरी मोस्ट वॉच वीडियो नहीं है। तो क्लॉड ने पहले 12 ऐसे आउटलायर्स निकाले हैं मेरे चैनल के, जिसके बाद उसने मुझे बताया कि इन 12 में से ये अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट आउटलायर है, क्योंकि इस वीडियो की वजह से मेरा मंथली वॉच टाइम 19 मिलियन मिनट हो गया था। एंड इसके सिवाय 12 में से 10 आउटलायर्स मेरे अगस्त से लेके नवंबर 2023 के बीच में डाले गए थे। एंड जनवरी 2025 के बाद से अभी तक मैंने कोई ऐसी आउटलायर वीडियो नहीं बनाई है। एंड इसके बाद नीचे ये बता रखा है कि मेरी ऑडियंस का डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि राइट नाउ मैं बहुत ही ज्यादा AI सेंटर्ड वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मेरी नॉर्मल मोनेटाइजेशन और फेसलेस चैनल वीडियो से अलग है। इसके सिवाय जो मेरी YouTube ग्रोथ, मनी और हाउ टू स्टार्ट YouTube चैनल टाइप वीडियोस होती है वो 2 लाख से 1 मिलियन तक के व्यूज गेन करती है, लेकिन वहीं जो मेरी AI वाली वीडियोस होती है उसका एवरेज व्यूज सिर्फ 59 के ही है। नीचे मेरे ट्रैफिक सोर्स को थोड़ा सा स्टडी किया है, जिससे क्लाउड को समझ आया कि मैं एक सर्च डिपेंडेंट चैनल हूँ जहाँ मैक्सिमम ऑडियंस मेरी वीडियो को सर्च करके आती है। और अगर लास्ट 90 डेज के सब्सक्राइबर बेस को देखे तो मुझे 3.59 मिलियन से ज्यादा व्यूज नॉन सब्सक्राइबर से आए हैं, जो कि 4.2 मिनट तक मेरी वीडियो देखते हैं। वहीं जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो सिर्फ 2.24 मिनट तक मेरी वीडियो देखते हैं। अब ये डाटा एक्चुअली में कहाँ से मिलता है YouTube स्टूडियो में मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, बट क्लाउड ने ये निकाल लिया है। इसके बाद मेरे पास जियोग्राफी का एक अच्छा खासा डाटा है कि किस कंट्री के कितने लोग मुझे देख रहे हैं एंड ये लोग किस डिवाइस पे मुझे देख रहे हैं। ये डाटा इवन आपको YouTube स्टूडियो में भी दिखता है, तो यहाँ पे कुछ यूनिक नहीं है। लेकिन इसके बाद मैंने कॉम्पिटिटर्स नहीं बताए थे, लेकिन इसने फिर भी मेरी वीडियो से कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लिया है, जैसे डिकोडिंग YT, क्रियाव्यू, एल्ग्रो। एंड इसके बाद इसने खुद मार्केट रिसर्च करके भी मेरे कॉम्पिटिटर्स फाइंड करे हैं, जो कि है डिजिटल राज, YT स्पीड रन, YT फुलफिल। इवन इस चैनल का नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। बट एनीवेज, इन कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करने के बाद इनके चैनल पे कौन सी वीडियोस आउटलायर्स है उसका डाटा यहाँ पे शो कर रखा है। जिसके बाद क्लाउड ने मेरे कमेंट्स को पढ़ा और ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है उसका एक ओवरव्यू दिया गया है। लाइक अभी भी काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि US कंटेंट साइकोलॉजी, N8N ऑटोमेटिक सिस्टम, चाइनीज कॉपी पेस्ट ऐप एंड इस तरह के टॉपिक्स की डिमांड कर रही है। नाउ ये करने के बाद क्लाउड ने vidIQ का यूज करके हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड निकाले हैं, जिनमें से एक है YouTube ऑटोमेशन निशेस, फिर आती है आई ट्राइड YouTube ऑटोमेशन, फिर है YouTube ऑटोमेशन यूजिंग N8N एंड सो ऑन। और फिर इसके बाद मेरे पास ईयरली और क्वार्टरली एक फुल टाइम ऑडिट है कि हर साल कितने व्यूज, सब्सक्राइबर्स, वॉच मिनट एंड रिवेन्यू मैंने किया है। एंड सेम डाटा मुझे क्वार्टरली भी प्रोवाइड किया गया है ताकि मैं एक अच्छा ओवरव्यू ले सकूं। नाउ ये सब कुछ जो हमने पढ़ा ये सिर्फ सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 में हमारे लास्ट 90 डेज का डाटा एंड उससे पहले के 90 डेज का डाटा कंपेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे व्यूज एंड वॉच टाइम वगैरह सब थोड़े डाउन हुए हैं। और हेल्दी साइड पे अगर देखें तो मेरा रिवेन्यू 3% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि रिसेंट टाइम में AI के ऊपर वीडियोस बनाने से मेरा RPM इंक्रीज हुआ है, न्यू ऑडियंस मेरी इंक्रीज हो रही है एंड सर्च अथॉरिटी भी मेरी अच्छी खासी मेंटेन्ड है। जिसके बाद नीचे मेरे पास एक कैटलॉग है कि क्या फॉर्मेट मेरे चैनल पे वर्क करता है। इसका एग्जांपल जो मेरे चैनल पे है वो ये है हाउ टू एडिट लाइक ध्रुव राठी, जो मेरे चैनल पे अच्छा खासा चली थी। फॉर्मेट 2 है फेसलेस ऑटोमेशन नीश या फिर चैनल आइडियाज। फॉर्मेट 3 है मोनेटाइजेशन वाली वीडियोस लाइक 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करे। फॉर्मेट 4 है फुल कोर्स टाइप वीडियोस, जो कि मेरे चैनल पे चलती ही है। तो मैं इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत काम की चीज है एंड आगे की कंटेंट स्ट्रेटेजी में इसके अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। इसके बाद नीचे मेरी वीडियोस का DNA भी शेयर किया गया है कि लाइक मेरी 8 से 24 मिनट वाली जो वीडियोस होती है वो ज्यादा चलती है। और इसके बाद थोड़ा और नीचे एक सीक्वेंस दे रखा है कि कैसे मैं चैनल की रीच वापस से इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने बता रखा है कि मैं सीक्वल बना सकता हूँ इन टॉपिक्स का, जैसे कि व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मेरी ये वाली वीडियोस वो थी जिनका पोटेंशियल अच्छा था
और इनको मैं दोबारा से रिक्रिएट कर सकता हूँ रिवाइव करने के लिए। अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें तो सेक्शन 5 में क्लॉड ने vidIQ के लाइव डाटा में सर्च करके मुझे ऐसे कीवर्ड निकाल के दिए हैं जिसमें कंपटीशन कम है एंड सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिनके अराउंड अगर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा तो वो कंफर्म वायरल जाएगी। एंड फाइनली सेक्शन 6 में मुझे हर एक चीज समराइज करके यहाँ पे दे दी गई है 10 वीडियो आइडियाज के साथ, जिनको मैं राइट नाउ अभी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपने चैनल की व्यूज इंक्रीज करने के लिए। नाउ ये सब कुछ सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से हुआ है एंड आपके चैनल का इतना डिटेल ऑडिट कोई मेरे जैसा स्ट्रेटेजीज भी नहीं देता पहली बार में। बट गेम यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि कैसे क्लॉड आपको एक अनसैचुरेटेड नीश फाइंड करने में हेल्प करता है एंड देन ये देखा कि कैसे वो आपकी नीश में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो फाइंड करता है एंड राइट नाउ आपने अपने चैनल का एक फुल ऑडिट करवाया। लेकिन आपकी यूट्यूब ग्रोथ की प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ तब सॉल्व होगी जब आपके पास आपके चैनल के लिए आपकी नीश के हिसाब से एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी होगी जो कि आपको ये बता सके कि अगले 1 साल तक आपको क्या डालना है एंड इसके सिवाय ये भी पता हो कि जो डाल रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है एंड कैसी होनी चाहिए। एंड अगेन इसके लिए कोई पर्सनल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं चाहिए, क्लॉड ये कर देगा। कैसे? लेट मी शो यू। आपको सिंपली अपनी ऑडिट वाली चैट में ही ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है जहाँ पे हमने क्लॉड को इंस्ट्रक्ट करा है कि उसे हमारे चैनल ऑडिट के हिसाब से एंड नीश के हिसाब से एक 12 महीने का कंटेंट कैलेंडर बनाना है जो कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगेन आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि क्लॉड ने क्या किया। क्लॉड ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मैं महीने में कितनी लॉन्ग वीडियो डालता हूँ एंड कितनी शॉर्ट वीडियो डालता हूँ एंड मेरी नीश क्या है। नीश को अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिसके बाद क्लॉड ने कुछ मिनट्स के अंदर ही मुझे एक पूरा कंटेंट कैलेंडर बना के दे दिया, वो भी एक्सेल शीट में। नाउ इस शीट में सबसे पहले रीड मी का एक पेज है जिसमें इसने मेरे चैनल के ऑडिट की सारी बात को ध्यान में रखा है एंड साथ ही में ये बताया है कि ये जो शीट है वो किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनी है एंड कैसे इसको यूज करना है। जिसके बाद अगला टाइप है कंटेंट कैलेंडर का। नाउ ये है मेन चीज। इस कंटेंट कैलेंडर के अंदर क्लॉड ने आपको पूरे 1 साल का कंटेंट दिया है लॉन्ग प्लस शॉर्ट फॉर्म, यानी कि मेरे केस में क्लॉड ने मुझे 216 वीडियोस का सजेशन दिया है एंड ये सारी वीडियो vidIQ के डाटाबेस से बैक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिसंबर 2026 के मंथ में ले जाऊं तो सबसे पहले इसने मुझे 6 लॉन्ग फॉर्म वीडियो सजेस्ट करी है एंड 12 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। अब लॉन्ग फॉर्म में जो वीडियोस है उनको इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एवरग्रीन, यानी वो वीडियो जो कि लॉन्ग टर्म में व्यूज लाएगी। दूसरा है ट्रेंडिंग, यानी वो वीडियो जो कि उस महीने में अच्छा परफॉर्म करेगी एंड तीसरी है ग्रोथ, यानी वो वीडियो जो कि मेरी कोर ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। नाउ इन वीडियो आइडियाज के सामने ये कैटेगरीज लिखी हुई है, जिसके बाद ये आइडियाज एक्चुअली में आपके चैनल पे परफॉर्म करेगी या नहीं उसका स्कोर यहाँ पे शेयर कर रखा है। ये vidIQ का स्कोर है जो कि सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। तो दिसंबर में मुझे सबसे पहली वीडियो जो बनानी है वो है हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर फ्रॉम फोन, क्योंकि इसका स्कोर 79 है। अगले कॉलम में आपको रेफरेंस वीडियो भी दी गई है कि इसका आइडिया कहाँ से लिया जा सकता है एंड देन उसके अगले कॉलम में रीजन दे रखा है कि ये वीडियो क्यों बनानी है। जैसे मेरे केस में मोबाइल ऑडियंस मेरे पास ज्यादा है एंड इस कंटेंट के लिए एक गैप है मेरे चैनल पे, जिसकी वजह से ये वीडियो अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। वहीं अगर सेकंड आइडिया देखे तो ये आइडिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग फुल कोर्स 2027। नाउ लेट मी रिमाइंड यू, ये हम इस साल के दिसंबर का कैलेंडर देख रहे हैं कि दिसंबर में लोग प्लान बनाने लगते हैं नए साल के लिए, इसलिए इसने 2027 के हिसाब से वीडियो बनाने को सजेस्ट किया है एंड इसका स्कोर 83 है। इस टॉपिक का रेफरेंस मेरी ही वीडियो है जो कि मैंने गलत टाइम पे अपलोड करी थी, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा व्यूज नहीं आए थे। और ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि ईयर एंड हो रहा है और लोग नए स्किल सीखना या अर्निंग मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, तो इस टाइम पे इस तरह का कोर्स कंटेंट बनाना मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रेंडिंग में इसने बेस्ट फेसलेस निशेस फॉर 2027 सजेस्ट किया है, क्योंकि इस वीडियो की डिमांड उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा होती है। एंड ग्रोथ में इसने हाउ टू फिक्स व्यू जेल प्रॉब्लम सजेस्ट किया है, क्योंकि नए क्रिएटर आएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ठीक ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में इसने बहुत सही आइडिया दिया है जो कि है वन स्किल दैट मेड मी मनी इन 2026। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि इस तरह की वीडियो बहुत ज्यादा चलती है साल के एंड में। एंड दूसरा आइडिया है व्हाट इज चेंजिंग इन यूट्यूब 2027। अगेन ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है दिसंबर के अंदर। और ठीक इसी तरह क्लॉड ने मुझे जुलाई 2026 से लेके जुलाई 2027 तक हर एक महीने के लिए डाटा बैक्ड कंटेंट आइडिया दिया है। अब मेरा काम बस इसको क्रिएट करना है। कैन यू इमेजिन दिस? आपके कंटेंट आइडिया ढूंढने की प्रॉब्लम यहाँ पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। इस शीट में एवरग्रीन बैंक के नाम से एक टैब है जिसमें मेरी नीश में किस तरह के कंटेंट एवरग्रीन है जो कि हर साल चलते रहते हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा करके लिख रखा है। और ठीक ऐसे ही सीजनल ट्रेंडिंग एंड ग्रोथ बैंक भी है जिसके अंदर इसी तरह के वीडियो आइडियाज दे रखे हैं जो कि सीजनली चलते हैं या फिर जो मेरी ऑडियंस की कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यही काम करने के पिछले साल एक ब्रांड से 90,000 रुपए चार्ज करे थे, जहां उनको मैंने सिर्फ 3 महीने की कंटेंट स्ट्रेटेजी दी थी कि उनको क्या अपलोड करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लॉड ने मेरे लिए साल भर का काम कर दिया है यहाँ पे। बट अगेन ये भी क्लॉड का फुल पोटेंशियल
नहीं है। कंटेंट आइडिया मिलने के बाद इसको बनाने की टेंशन भी आप खत्म कर सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। मैंने राइट नाउ एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है जिसके अंदर बेसिकली मैंने क्लाउड को ये बोला है कि उसने मेरे चैनल का ऑडिट कर ही रखा है एंड कंटेंट कैलेंडर भी बना रखा है। नाउ मार्केट रिसर्च करके मुझे मेरे टॉपिक के लिए आउटलायर वीडियोस फाइंड करे एंड देन वो वीडियोस क्यों चली है वो पता करे, और फिर उसके बाद vidIQ का यूज करके मेरे कॉम्पिटिटर्स फाइंड करे एंड देखे कि उन्होंने कोई वीडियो उस टॉपिक के अराउंड बनाई है या नहीं, एंड अगर बनाई है तो वो वीडियो क्यों चली है उसको पता करे। जिसके बाद मैंने इसे कहा है कि मेरी वीडियोस को भी एनालाइज करे और फाइंड करे कि मेरे अंदर क्या कमियां है या फिर क्या मेरिट्स हैं, और इसके बाद इन तीनों चीजों के बेसिस पे एक न्यू एंगल ढूंढे उस टॉपिक के लिए जिसपे हमें कंटेंट बनाना है और उस चीज को vidIQ से चेक करे। जिसके बाद पब्लिक डिमांड एंड मेरे कॉम्पिटिटर के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखे और उस स्क्रिप्ट के लिए थंबनेल आइडिया, टाइटल आइडिया, देन मेटा डाटा, डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए और vidIQ का यूज करके स्कोरिंग टैग्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दे। जिसके बाद इस वीडियो में से 3 शॉर्ट्स भी निकाले जो कि अपलोड कर सकते हैं एंड उसकी भी स्क्रिप्ट लिख दे। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट से मैंने क्लाउड को पूरा एक कंटेंट प्रोडक्शन हाउस में कन्वर्ट कर दिया है एंड यही वो वर्कफ्लो है जो कि मैं और मेरी टीम यूज करती है अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। एंड जब मैंने ये प्रॉम्प्ट रन करा तो कुछ ही सेकंड्स में मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। सबसे पहले क्लाउड ने मुझसे ये पूछा कि हमें किस टॉपिक पे वर्क स्टार्ट करना है, जिसके आंसर में मैंने लिखा हाउ टू मेक मनी विद AI इन 2026। इसके बाद क्लाउड ने ये टॉपिक लॉक कर लिया एंड सेकंड फेज में सबसे पहले इसने vidIQ का यूज करके करंट टाइम पे कौन सी वीडियो इन टॉपिक के अराउंड है जो कि आउटलायर्स है वो फाइंड किया। यू कैन सी कि इसने 18 से ज्यादा आउटलायर्स फाइंड किए हैं जो कि 3 महीने से 3 दिन के गैप में डाले गए हैं, लेकिन इनमें से काफी सारी वीडियोस लूजली फिट है, यानी कि कुछ रिटायरमेंट के लिए बनी है एंड कुछ जॉब रिप्लेसमेंट के लिए बनी है। इसलिए क्लाउड ने दोबारा से आउटलायर्स फाइंड करे जो कि मेरे चैनल के लिए परफेक्ट बैठेंगे। एंड यू कैन सी यहाँ इसने ईशान शर्मा से लेके फॉरेनर क्रिएटर्स तक सभी को कवर कर लिया है, और ये सारे वो क्रिएटर्स है जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसके बाद क्लाउड ने सब आउटलायर्स को एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करा कि वीडियो का टाइटल क्या है, चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है, वीडियो ने कितना आउट परफॉर्म करा है, कब पब्लिश की गई थी, वीडियो का फॉर्मेट क्या है, जैसे कि जो वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज गेन करी है वो एक नरेटिव एंड एक्सपेरिमेंट वीडियो थी। इसके बाद क्लाउड ने ये फाइंड आउट करा कि ये वीडियो क्यों चली है और कॉमन पैटर्न्स ढूंढे हैं यहाँ पे, जैसे कि सबने ओनली वर्ड का यूज करा है एंड सबने एक्सेसिबिलिटी को इजी किया है, यानी कि कोई भी कमा सकता है, कोई स्किल नहीं चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, और सबने 2026 ईयर भी मेंशन किया है सर्च स्पाइक को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद मेरे चैनल के लिए क्या टाइटल एंड फॉर्मेट सही रहेगा क्लाउड ने वो शेयर किया है, जहाँ उसने मेंशन किया है कि नरेटिव वीडियो मेरे चैनल पे नहीं चलेगी भले ही आउटलायर में उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो, इसलिए लिस्ट टाइप वीडियो बनाना मेरे लिए बेहतर होगा, जो कि पूरी तरह से सही बात है। ये करने के बाद क्लाउड ने नेक्स्ट फेज में जाने के लिए मेरे से परमिशन ली क्योंकि मैंने उसे ऐसा इंस्ट्रक्ट किया था। नाउ फेज 3 में क्लाउड क्या कर रहा है कि vidIQ की मदद से इसने जो मेरे कॉम्पिटिटर्स ढूंढे थे उनके चैनल पे इस तरह का कंटेंट ढूंढ रहा है, लेकिन डिजिटल राज और YT फुलफिल के सिवाय किसी ने इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया है। इसलिए क्लाउड ने उनके चैनल्स की वीडियो उठा ली है एंड एनालाइज करने लग गया, जबकि डिकोडिंग YT के केस में इसने लिख दिया है कि वो इस तरह का कंटेंट डालता ही नहीं है। जिसके बाद क्लाउड ने फेज 4 में ये चेक किया कि ये जो आइडिया है एंड कीवर्ड है इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, ताकि ये मेरे लिए एक कस्टमाइज्ड टाइटल बना सके जो कि मुझे कॉम्पिटिटर से अलग भी करेगा और मेरी सर्च वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प भी करेगा। एंड देन फाइनली फेज 5 में इसने मुझे 4 एंगल्स दिए हैं जिसके अराउंड हम वीडियो बना सकते हैं। एंगल ए है द ओनली 5 वेज टू एक्चुअली मेक मनी विद AI इन 2026, नो स्किल नीडेड। अब ये एंगल क्यों चूज किया है एंड क्यों वर्क करेगा उसका अभी डाटा यहाँ पे आपको दिया गया है। जिसके बाद एंगल बी है आई गेव एन AI एजेंट 0 रुपीज एंड टोल्ड इट टू मेक मनी, हियर इज व्हाट हैपेंड। ये काफी ज्यादा यूनिक टाइटल है जिसकी वजह से इसकी सीलिंग हाई है, यानी कि व्यूज लाने की कैपेसिटी हाई है क्योंकि ये एक चैलेंज टाइप वीडियो है। वही एंगल सी है हाउ इंडियंस आर क्वाइटली मेकिंग मनी विद AI इन 2026, 5 रियल मेथड्स। ये टॉपिक सीधा मेरी ऑडियंस डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर रही है, इसलिए इसके चलने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड एंगल डी है 5 ways to make money with AI in 2026, I tried all of them, here is what actually paid। ये एक प्रूफ प्लस एक्सपेरिमेंट फॉर्मेट का मिक्स है एंड दैट्स व्हाई ये भी वायरल जाने का पोटेंशियल रखता है। नाउ मुझे बस एक एंगल सिलेक्ट करना है, तो अभी के लिए मैं एंगल डी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके बाद क्लाउड इस टाइटल को लॉक कर लेगा। नाउ फेज 6 में क्लाउड में मैंने जो एंगल पिक किया था उसके अकॉर्डिंग पहले टाइटल फाइंड करे जो कि सर्च वॉल्यूम में हेल्प करेंगे, देन एक टाइटल रिकमेंड करा और रीजन दिया कि ये टाइटल क्यों वर्क करेगा। अगेन यहाँ सब कुछ डाटा बैक्ड है, कुछ भी बिना लॉजिक के एंड प्रूवन सिस्टम के नहीं हो रहा है। इसके बाद क्लाउड ने कुछ थंबनेल के कॉन्सेप्ट भी दिए हैं एंड इवन vidIQ का यूज करके एक रेफरेंस थंबनेल भी जनरेट करा है। नाउ vidIQ का जो इमेज जनरेटर है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है जो कि क्लाउड ने दिया है, जिससे कि मेरे थंबनेल आइडिया सोचने का
टाइम भी बच गया, क्योंकि जब मैं अपने डिजाइनर को सीधा ये रेफरेंस थंबनेल भेजूंगा इंस्ट्रक्शन के साथ तो वो कुछ ही मिनट्स में मुझे कुछ ऐसा दे देगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये डिजाइनर कौन है तो मैं बता दूं कि ये जस्ट ChatGPT है, जिसे मैंने बस बेसिक चीजें एक्सप्लेन करी थी कि क्या चीजें चेंज करनी है। इट्स लिटरली दैट सिंपल। फेज 6 में क्लॉड ने मेरे टाइटल को एंड थंबनेल को लॉक कर लिया है, जिसके बाद वो मेरी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर सकता है। एंड यही है मेन पार्ट। क्लॉड ने स्क्रिप्ट लिखने से पहले करा क्या कि उसने विडाइक्यू का यूज करके मेरी वीडियोस की पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, जिसके बाद उसने मेरी टोनैलिटी को समझा एंड देन उसने मेरी टोनैलिटी के हिसाब से पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी करी है, जो कि लिटरली में अमेजिंग है। इवन अगर आप स्क्रीन को पॉज करके सिर्फ हुक वाला पार्ट भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हुक कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है एंड कोई भी इसको जल्दी से स्किप नहीं करेगा। बट अगेन मेन बात ये है कि 11 मिनट की स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्लॉड ने ये भी बताया है कि जनरली मेरी स्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम रहती है एंड उसने उसको कैसे फिक्स किया है इस स्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसकी वजह से 30 सेकंड के बाद मेरी 45% ऑडियंस ड्रॉप हो जाती है, लेकिन ये ना हो इसलिए क्लॉड ने स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में ही पैसों की बात की है एंड इंट्रो को छोटा रखा है। एंड ठीक ऐसे ही मेरी स्क्रिप्ट में जहां जहां गलतियां होती है क्लॉड ने वो सब कुछ फिगर आउट कर लिया और नई स्क्रिप्ट के अंदर उस चीजों को ठीक भी कर दिया है। विडाइक्यू के पास सारा डाटा होता है कि तुम्हारा रिटेंशन कब गिरा है, कब वीडियो चली है, कब वीडियो नहीं चली है। क्लॉड ने उसी डाटा का फायदा उठाकर तुम्हारी सारी मिस्टेक पॉइंट्स को कवर कर लिया है, जो कि हमें खुद से करने में पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट लगते। इसके बाद फेज 8 में मेरे लिए पूरा एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया गया है, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज है, जिसमें कीवर्ड्स भी है, समरी भी है, टाइम स्टैम्प भी है और इसके बाद फिर टैग सेक्शन में भरने के लिए मुझे टैग भी सजेस्ट हो गए हैं, जो कि विडाइक्यू के सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ढूंढे गए हैं और ये सारे टॉपिक के हिसाब से रेलिवेंट है। लाइक अपलोडिंग में मेरे जो 15 मिनट लगते थे वो भी नहीं लगने वाले हैं। एंड फाइनली फेज 9 में आपकी इस वीडियो में से क्लॉड ने 3 शॉट्स निकाले हैं, जिनके लिए हुक, बॉडी एंड CTA सब कुछ उसने पहले से ही लिख दिया है। अब आपको बस कैमरा उठा के रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं। एंड फाइनली आपको लास्ट में एक PDF दिया गया है जिसमें सब कुछ अच्छे वे में प्रेजेंटेड है। कैन यू बिलीव दिस? ये काम मैनुअली करने के लिए पहले हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगता, 2-3 से ज्यादा बंदों की मेहनत लगती और उसके बाद भी वीडियो परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी इसका कोई भरोसा नहीं होता। बट यहाँ पे सब कुछ इतना लॉजिकल और डाटा ड्रिवन वे में हुआ है, वो भी इतना परफेक्टली कि ये चीज 100% वर्क करेगी ये हमें पता है। एंड ठीक इसी वे में सिर्फ मैं और मेरे 2 यूट्यूब मैनेजर्स अभी के टाइम पे 10 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पे वर्क कर रहे हैं और हर महीने 100 से ज्यादा कंटेंट डालते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनल लेवल की मेहनत बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। एंड इसी वजह से हम ज्यादा बड़े स्केल पे काम भी कर पा रहे हैं और हम अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज कर पा रहे हैं। चैनल्स में आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि वो यूएसए बेस्ड चैनल्स है, इसलिए मैं आपको सिर्फ डेमोग्राफिक्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ। नाउ आई नो अभी तक आप लोग भी ओवरवेल्म हो चुके होंगे, क्योंकि लिटरली में मैंने आपके सामने जस्ट ये दिखाया कि कैसे कंटेंट क्रिएटर की भी जॉब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बट एक्चुअल गेम यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कंटेंट तो सब बना लेते हैं, कंटेंट से पैसा बनाना एक अलग चीज है। और अभी कुछ मिनट के अंदर आप ये भी देखने वाले हो कि कैसे क्लॉड आपको पैसा भी कमा के दे सकता है। तो राइट नाउ मैंने क्लॉड को एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। नाउ इस प्रॉम्प्ट को रन करने पे होगा क्या कि क्लॉड अलग अलग फेजेस में वर्क करेगा। जहाँ फेज 1 में सबसे पहले क्लॉड विडाइक्यू का यूज करके मेरे कॉम्पिटिटर्स फाइंड करेगा जो कि एक्टिव है। मैंने इसे 10 कॉम्पिटिटर्स फाइंड करने को बोले हैं, तो आप देख सकते हो कि इसने 10 कॉम्पिटिटर्स निकाल लिए हैं जिनका कंटेंट मेरे जैसा है एंड सब्सक्राइबर्स भी जिनके लगभग मेरे जितने हैं। नाउ इसके बाद फेज 2 में मैंने क्लॉड को बोला है कि इन सभी 10 चैनल्स के लास्ट 3 मंथ में जो भी वीडियोस गई है उनको एनालाइज करे, क्योंकि मुझे देखना है कि लास्ट 3 मंथ्स में इन सभी क्रिएटर्स ने किन ब्रांड्स के साथ काम किया है और किन से स्पॉन्सरशिप ली है। तो क्लॉड ने फेज 2 में यही काम करा है। 10 चैनल्स का एक साथ डाटा कलेक्ट करना मुश्किल था, इसलिए इसने मुझे पहले 5 चैनल का डाटा दिया है, जहाँ पे ये दिख रहा है कि डिजिटल राज ने बहुत सारे स्पॉन्सर कर रखे हैं, जबकि डिकोडिंग वाईटी ने विडाइक्यू और एपिडेमिक का स्पॉन्सर करा है, लेकिन बहुत बार करा है। वहीं यूट्यूब वाला बाबा अपना ही कोर्स बेच रहा है। ठीक इसी वे में आगे इसने मुझे और 5 क्रिएटर्स की भी लास्ट 3 मंथ की डिटेल निकाल के दे दी है कि उन्होंने कितने स्पॉन्सर करे हैं, किन के साथ करे हैं एंड कब कब करे हैं। जिसके बाद क्लॉड ने फेज 3 में सभी ब्रांड्स जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में स्पॉन्सर दिए थे उनकी एक लिस्ट बनाई है, साथ ही में किन क्रिएटर्स को कितनी बार स्पॉन्सर दिया गया है ये भी मेंशन्ड है। जिसके बाद आगे क्लॉड ने ऑटोमेटिकली वेब सर्च करके हर एक ब्रांड को आउटरीच करने के लिए उनका ईमेल भी निकाल लिया है। एंड देन फाइनली ये चैट खत्म हो गई है, जिसके एंड में मुझे 2 फाइल मिली है। पहली फाइल में एक्सेल शीट है जिसमें किस ब्रांड ने किस क्रिएटर को कौन सी वीडियो के लिए कब स्पॉन्सर दिया था वो सब कुछ मेंशन्ड है, वो भी वीडियो के लिंक के साथ, और साथ ही में उस ब्रांड को कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट भी दे रखा है वहाँ पे। जैसे फिल्मोरा का पब्लिक कांटेक्ट अवेलेबल नहीं था तो वो नहीं निकल पाया, लेकिन नीचे सुपर प्रोफाइल का पब्लिक कांटेक्ट अवेलेबल था तो उसने सुपर प्रोफाइल की टीम में से सौरभ का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया है, जिसे मैं डायरेक्टली रीच आउट कर सकता हूँ स्पॉन्सर के लिए। ठीक इसी वे में नेक्स्ट टैब में ये चीज ज्यादा सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। वहीं अगर मैं दूसरी फाइल खोलूं जो कि क्लॉड ने मुझे दी है, तो उस फाइल में क्लॉड ने सभी ब्रांड्स के ईमेल पे कैसे आउटरीच करना है एंड क्या लिखना है वो सब कुछ पहले ही लिख रखा है, वो भी मेरे चैनल के हिसाब से। मुझे अब सिर्फ ये ईमेल कॉपी पेस्ट करके भेजना है।
एंड अगर मैं सच कहूँ तो ये काम भी क्लाउड खुद कर सकता है अगर आपको कोवर्क का इस्तेमाल करना आता है। लेकिन अभी के लिए मैं उतनी डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये मैंने अपनी अलग वीडियो में समझा रखा है पहले ही। नाउ टेल मी ये कैसा लगा। लाइक लिटरली में हमने एक अनसैचुरेटेड नीश फाइंड करने से लेके चैनल ऑडिट तक और फिर चैनल के लिए कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाने से लेके वीडियो बनाने तक सब कुछ क्लाउड से करवाया। और एंड में हमने क्लाउड से ये भी निकलवा लिया कि कौन से ब्रांड पैसा दे रहे हैं एंड उनको कैसे रीच आउट करना है। नाउ आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई भी रीजन बचा है ये कहने के लिए कि यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कंटेंट से लेके पैसों तक की सारी प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करके दिखाई है। बट आई नो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अभी भी है कि क्लाउड और विडाईक्यू पेड है या फ्री है। वेल इन दोनों ही एप्स का फ्री एंड पेड वर्जन दोनों एग्जिस्ट करता है। जो काम मैंने आपको क्लाउड पे करके दिखाया वो आप क्लाउड के फ्री वर्जन से कर सकते हो, जिसमें क्लाउड सोनेट मॉडल का यूज करेगा। बस प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपके टोकन जल्दी जल्दी खत्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हमने करे हैं। लेकिन विडाईक्यू का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि 400 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। लेकिन वेट अ मिनट, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है एंड मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बस कुछ पैसों की वजह से इतने कमाल के टूल का इस्तेमाल ना कर पाओ, इसलिए मैंने विडाईक्यू से बात करने की कोशिश करी ताकि मैं आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राइस ला सकूं एंड वो इस चीज के लिए मान गए। विडाईक्यू ने स्पेशली ट्यूब सेंसाई चैनल की ऑडियंस के लिए अपना प्लान सिर्फ 100 रुपए में कर दिया है 1 महीने के लिए। यानी कि आप विडाईक्यू का प्रो प्लान यूज कर सकते हो सिर्फ 100 रुपए में अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करते हो। बट ये सिर्फ 1 महीने के लिए है, इसलिए जैसे ही आप ये प्लान लेते हो मेक श्योर कि इस वीडियो में मैंने जो सिखाया है उसको आप इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आप लिटरली में 1 महीने के अंदर 1 साल का काम खत्म कर सकते हो। इसलिए प्लान एक्सपायर होने से पहले आप साल भर का काम निपटा लेना। ये बेस्ट डील थी जो कि मैं आप लोगों के लिए ला पाया विडाईक्यू की तरफ से एंड आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके विडाईक्यू की टीम को एंड हमारी टीम को सपोर्ट करो। इसके अलावा मैंने वो सभी प्रॉम्प्ट जो कि इस वीडियो में यूज हुए हैं मैंने उनका एक पीडीएफ बना के उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी एक्सेस कर ले। एंड अगर आपको नहीं पता है कि क्लाउड और क्या क्या कर सकता है तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं लिटरली में बेसिक से लेके एडवांस तक के क्लाउड के सभी फीचर्स एक्सप्लेन करे हैं एंड काफी कमाल की चीजें बना के दिखाई है, जिससे कि आपका लिटरली में सारा काम ऑटोमेट हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।